जय श्री श्याम, वेलकम टू कान्हास बेकरी। आज बनाने जा रहे हैं मैंगो केक फॉर ऑल मैंगो लवर्स। शौक तो लगा ही होगा सुन के, ये सीज़न में तो मैंगो मिलती नहीं है, तो फिर मैंने कहाँ से लाया बिना मैंगो के मैंगो केक। तो मैंने लगाया एक छोटा सा जुगाड़, चलिए आपको भी बताते हैं। और ये केक आज ऑर्डर का नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई के लिए, जी हाँ, आज उसका बर्थडे है। तो और उसी की डिमांड है कि मुझे मैंगो केक खाने, तो मैंने बोला चलो ठीक है, छोटा भाई है, डिमांड किया तो बनाना तो बनता है। तो लगा लिया मैंने भी एक जुगाड़। तो चलिए आपको भी बताते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एक मैंगो क्रश। जी हाँ, मैंने यूज़ किया है यहाँ पे मालास की मैंगो क्रश, जो कि मोस्टली बेकर्स लोग यूज़ करते हैं। तो मैंने पहले थोड़ा सा डाला, फिर स्प्रेड किया, फिर देखा कम लग रहा है तो मैंने और डाल दिया। जी, और मैंने इसको भर भर के यूज़ किया ताकि टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और मैंने तो इसे बेस में भी डाला था ताकि टेस्ट उभर के अच्छे से आए। ऑब्वियसली अब सब्स्टिट्यूट है तो अच्छे से तो डालना ही पड़ेगा। और अब विंटर सीज़न है तो इतना प्रॉब्लम भी नहीं होता है, बट मेरा बोर्ड बहुत मुझे इधर-उधर खसक रहा है, कर रहा है। और मैं इतनी हड़बड़ में केक बना रही थी कि मैं कुछ ये भी नहीं कि मैं उठ के एक क्लॉथ ले आऊँ, उसके नीचे रख दूँ कि वो घसके ना। बट मैंने वैसे ही पकड़-पकड़ के फटाफट किया मैंने। और वैसे भी अभी दिवाली की टाइम है, सब काम लगे हुए हैं, सब कुछ है। तो और वैसे भी ये केक मुझे बनाते-बनाते रात के बज गए थे 10:30। जी, क्योंकि दिवाली की साफ़-सफ़ाई, सारे काम, सब कुछ मैनेज करने होते हैं। तो कभी मैं केक का कर रही हूँ, कभी वो कर रही हूँ, कभी वो कर रही हूँ, सब करते-करते तो मैंने क्या किया था, पहले मैंने कोटिंग करके बढ़िया से उसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। एंड देन फिर और वैसे भी घर के लिए है तो मैंने सोचा लेट हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ देखिए मेरी क्राम कोटिंग हो गई है। और वैसे बोला था कि घर का केक है, तो ये आज होने वाला है फुल्ली एक्सपेरिमेंटल। तो इसमें मैंने किया एक्सपेरिमेंट, तो मैंने पहले ही फाइनल कोटिंग कर दी क्योंकि इसको सेट होने में ही कम से कम 5 टू 6 आवर्स लगेंगे। और जो मैं केक बनाने वाली हूँ उसको पहले से सेट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने इसकी पहले ही फाइनल कोटिंग करके इसको मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया। जी, एंड फिर मैंने इसको वापस से स्टार्ट किया था 8:30 बजे। जी, और वो टाइम लगता ही है सेट होने में, उतना लगभग लग ही गए थे। मेरे सारे काम भी सलट गए, मैंने सब कुछ कर लिया। फिर बैठ के किया तो भी मैं हड़बड़ में कर ही रही थी कि नहीं, मैं भाई का कि वो देना है, करना है तो भाई चाहिए ही, ऑब्वियस है। तो फिर वो फटाफट मैं फिर भी कर रही थी। तो फिर मैंने फिर देखा यहाँ पे फटाफट, और ये फ्रॉस्टिंग भी फाइनल ठीक से नहीं हो पाई थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने किया फटाफट, बार-बार मैंने यूज़ किया क्रीम, फिर वैसे किया, क्लीन किया सब कुछ। अब जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने हम लोग अच्छे बनेंगे, तो उतने अच्छे से फिर बनते जाएगा केक। और भी वैसे भी मुझे इस फील्ड में ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 6 मंथ्स हुआ है। ऑर्डर्स भी मोस्टली नॉर्मल रहते हैं, ज़्यादा मुझे ऑर्डर्स नहीं रहते हैं। तो मैंने फिर ये बनाया एंड फिर मुझे टेक्सचर देने के लिए मैंने उठाया सिलिकॉन ब्रश, जो कि आपको आगे पता चलेगा। एंड फिर मैंने इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया। और अब मैं यहाँ करने वाली हूँ हैप्पी बर्थडे। जी नहीं, मैंने केक अभी नहीं काटा, ये मेरा भाई ही काटेगा। पर आज का केक एक्सपेरिमेंटल है तो मैं बनाने जा रही हूँ टॉप फॉरवर्ड केक। देख के तो आपको लग ही गया होगा। एंड मुझे बहुत डर लग रहा था इसको बनाते-बनाते, क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, उसको केक को उठाना है, दूसरे बोर्ड पे शिफ्ट करना है, सब कुछ है। तो मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मैं कभी इस बोर्ड, उस बोर्ड पे बहुत मतलब ये प्रॉब्लम हो रहा था, कभी इधर मैं कर रही हूँ केक, कभी इधर बोर्ड रखे, कभी ये कर रही हूँ, कभी वो कर रही हूँ। फिर एट लास्ट मैंने दोनों स्पैचुला से उठाया एंड फिर मैंने पापा को बोला कि पापा अब ये वाला बोर्ड राउंड वाला उठा के साइड कर दो, तो क्या मैं आराम से उस पे केक रख दूँगी। फिर मैंने केक आराम से रखा एंड फिर पीछे की भी कोटिंग की। तो फिर पीछे की कोटिंग करके फाइनल से सुंदर से एंड देन फिर मैंने इसको डेकोरेट करना स्टार्ट किया। और वैसे भी दिवाली की रश है और मेरे पापा भी पीछे से बोले जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। एंड वैसे भी मेरे पापा उतना जल्दी-जल्दी नहीं बोलते कि गुस्सा हो जाएँगे, ऐसा तो कोई बात ही नहीं है। एंड क्या होता है, जब हम लोग फ्रिज से केक निकाल के वापस से उसके ऊपर कुछ करते हैं, तो वो ना पूरा ख़राब होने लगता है। तो इसीलिए मैं उसको एकदम आराम से, धीरे-धीरे से, प्यार से किए जा रही थी। इसीलिए मुझे टाइम लगा। फिर देखा कि मैंने उतनी ठीक से नहीं हो रहा, तो मैंने सिलिकॉन का ब्रश उठा के पूरा टेक्सचर कर दिया, फुल्ली टेक्सचर कर दिया था। नहीं तो मैंने कुछ और ही थोड़ा-सा सोचा था, बट होता है ना जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है, बट उससे अच्छा ही हो गया। तो उसको मैंने कर दिया अच्छे से ठीक कर के। और ये केक होने वाला है फुल एक्सपेरिमेंटल। यहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया यहाँ पे रोज़ विद रोज़ पिन एंड रोज़ की नोज़ल से। मैंने बनाया था 1-2 बार, ठीक से नहीं बना था एंड मैं हड़बड़ में बना रही थी, बनाते-बनाते, और ये देखिए यहाँ पे उठाते-उठाते यहाँ पे गिर गया। जी, फिर मैंने वापस से उसको साफ़ करके फिर मैंने वापस से बनाया कि नहीं, आज मैं बना के रहूँगी।
बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो यहाँ पे वही मैं कर रही थी, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। फिर मैंने उसको अच्छे से रखा आराम से, फिर मैंने दोबारा बनाया कि एक और वहाँ साइड में रख देंगे, बट वो ठीक से बन नहीं रहा था, तो मैंने को जल्दी भी थी तो मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। फिर मैंने सोचा चलो रशियन का नोज़ल मैं उठा के करती हूँ, वो भी नहीं हो रहा था। मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ तो उतना आइडिया है नहीं है सब चीज़ का, तो हमने उतना दिमाग नहीं लगाया। फिर मैंने उठाया M1 का नोज़ल, जो कि मोस्टली बेकर्स लोग का फेवरेट होता है। जब आप हड़बड़ में हो, कुछ समझ में ना आए, तो M1 का नोज़ल उठाइए और उसको चालू हो जाइए। तो मैंने यहाँ पे फिर फ्लावर्स बनाए इससे एंड डिज़ाइन कर दी सुंदर से। जो मेरे दिमाग में आया था मैं कर दे रही थी। मैंने वैसे कुछ रेफ़रेंस पिक्स थोड़ी बहुत देख रखी थी, ज़्यादा जैसी देखी थी वैसी बनी नहीं। फिर मैंने लस्टर डस्ट ऐसे उँगली से स्प्रेड कर दिया, क्योंकि मैं ब्रश भूल गई थी, फिर मुझे हड़बड़ थी तो उतना कर नहीं पाई। फिर मैं बर्थडे टैग लगाया एंड फिर मैंने डार्क कंपाउंड को मेल्ट करके सिलिकॉन मोल्ड में डाल के मैंने उसको भाई लिख के रखा था। फिर मैंने उसे भी यहाँ पे लगा दिया। जी, तो यहाँ पे ये मेरा रेडी हो गया टॉप फॉरवर्ड केक। तो प्लीज़ आप यहाँ तक वीडियो देखें तो लाइक कीजिएगा, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।